साधु महापुरुषों के द्वारा, मैंने तो ये नहीं कभी जीवन में सुना कि कभी साधु और महापुरुषों के द्वारा भी अनैतिक कार्य करवाए जाते हैं। साधु महापुरुषों के द्वारा अनैतिक कार्य नहीं करवाए जाते हैं, नैतिक कार्य करवाए जाते हैं। साधुओं के द्वारा कभी भी अधर्मी कार्य नहीं करवाए जाते हैं, धर्मवान कार्य करवाए जाते हैं। और जहाँ पर भी मिथिला में धनुष का टूटना धर्म है पंडित जी, धनुष का टूटना अधर्म नहीं। देखो, मैं शास्त्र से लेकर के तुम्हें दोनों को देखता हूँ। धर्म की आड़ में भी अधर्म होता, जैसे सती वृंदा और उसका पति जालंधर। सती वृंदा है पतिव्रता नारी और उसका पति है अत्याचारी, समझो। तो सती वृंदा धर्म का रूप होती है, हमें पतिव्रता नारी है, और उसका पति अत्याचारी है। अब परमात्मा ने सोचा कि जालंधर मारा किसे जाएगा, तो जालंधर तब मारा जाएगा जब पतिव्रता नारी का पतिव्रत नष्ट किया जाएगा। जब पतिव्रता नारी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया जाएगा तब जालंधर मारा जाएगा। और वही भगवान ने किया। छलकर कार्य का सुबह सब सुबह कारण की, और जब से जाने मरम तब साफ को की। तो अब शास्त्र में और जो पुराण कह रहा है उसको तुम ज्यादा मानते, तुम अपने विषय में, लेकिन शास्त्र क्या कहता है इसको समझाओ। और भाई सुंदर चर्चा पर मैं पूरा अच्छी से सुमित भैया जी को संध्या चुटकी द्वारा पूरा भाई 101 रुपया प्रदान हुई है, 51 रुपया प्रदान कर बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और देखिए शास्त्र से एक और तस्वीर लेता हूँ आप, साधु भी कभी कभी अधर्म के मार्ग पर चलता है। जब साधु स्वार्थ के वशीभूत हो के और अपने आप को उठाने के लिए भगवान के भक्त को गिराता है, तो भगवान के चक्र से वो भी मारा जाता है। उसके अंत में है दुर्वासा, और भगवान का भक्त है अम्बरीश। और अपना सम्मान बचाने के लिए वो कत्या नाम की राक्षसी को दुर्वासा ने पैदा किया था। और दुर्वासा ने जिसमें कत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न की, तो भगवान के भक्त अम्बरीश को खाने के लिए जिसमें कत्या दौड़ी, तो भगवान ने अपना चक्र कत्या के ऊपर भी छोड़ा और दुर्वासा के ऊपर भी छोड़ दिया। समझो, ये सीखा बड़े धर्मा। देखे पीछे पीछे घूम रहे हो तो सीखो, इसलिए छोड़ा था। और देखिए आप भैया शिवराज प्रजापति जी द्वारा भाई 21 रुपया प्रदान है, 11 रुपया प्रदान है लक्ष्मण प्रसाद के बहुत बहुत सारा धन्यवाद। जब जब भगवान के शरीर में रहने वाली शक्ति व्यवहार करता है तो भी भगवान उसकी आंखें खोल देता। इंद्र का बेटा जयन, इंद्र का बेटा जयन, और जयन ने अमात्या चोट मारी तो एक आंखी टूट गई, छोड़ गए, दिया गया। भाई गुप्त दान महाकल्याण 21 रुपया प्रदान किए जा रहे हैं। परशुराम जी लक्ष्मण जी के लिए सुनर सम्राट बहुत बहुत सारा धन्यवाद है। सीता जन्म ज्योति में भागा तो एक दिन सजा भवानी जब हेकर बने तुझे सुरक्षा माने ये अपराध है। अगर भक्त भी अपराध करेगा तो वो भी सज का भागी है। विचार करिए, ऐसा नहीं है, जो नियम शास्त्र में है उनको समझाओ। कहना और शास्त्र और पुराणों से उत्तर देना, ये विषय दोनों अलग है। अब तुमने कहा परशुराम जी वो लड़का लक्ष्मण का है, हो जाए मान लियो वही लड़का परशुराम जैसा हो जाता, तारी गरी का दे। अच्छा, जो परशुराम करेगा अपने करो, जो परशुराम करेगा वो संसार का कोई नहीं करेगा। परशुराम ने अपनी माता को मारा, अपनी माता का सर काटा, इसके आदेश पर, पिताजी के आदेश पर। विचार करो, पिताजी के आदेश पर माता को अकेले नहीं काटा, 4 बड़े भाइयों को भी काटा। अब विचार करिए, परशुराम ने पिता के आदेश पर माता और 4 भाइयों को काटा,
लेकिन उसमें वरदान है, उसमें आशीर्वाद है। मैंने अपनी माता को मारा तो मैंने अपनी माता को जिंदा कर दिया, मेरे 4 बड़े भाई मर गए, मैंने जिंदा कर दिया, मेरे पिताजी मर गए, मैंने जिंदा कर दिया, मेरे बाबा मर गए, मैंने जिंदा कर दिया। अब तू अपनी माता जी को मार और जिंदा करके दिखा, तेरे साथ होती है। अरे इसी बात पर आ गए भाई हमारे सुमित भैया की मम्मी जी, सुमित प्रजापति की मम्मी जी तरफ भाई 1 से मुद्दा प्रदान है, 51 मुद्दा प्रदान कर रहे दोनों लक्ष्मण जी भाई का भूषण चोरता है। बहुत सारा धन्यवाद है भाई। संसार का कोई व्यक्ति ये सोचा है, संसार का पिता ये सोचा है कि शंकर जी ने गणेश जी का सरकार दिया, तो शंकर जी ने गणेश का सरकार दिया तो शंकर जी ने गणेश का सर जोड़ लिया, समझना। अब संसार का कोई पिता ये सोचा है कि शंकर जी ने काटा था, लाओ हम काट के देखी, तो तुम अगर काटे हो गया। आज समझिए कहने का तात्पर्य परशुराम के चरित्र को सुना जा सकता है, लेकिन इसको अपने जीवन में उतारा। भगवान शंकर के चरित्र को सुन ले, गणेश का सर काटा और जोड़ दिया, और तुम धोखे में काट दिए तो चले गई। परशुराम जी ने माता जी को मारा, अरे परशुराम ने मारा तो जिंदा कर लिया, और तो क्या तुम भी मारोगे क्या? तुम मार के देख रहे हो, मुझे चली जाती बता दे और जिंदा करके दिखा दे। अरे तुम्हारे पास सारी शक्ति हो, सामर्थ्यवान हो तो मारो, मारने के लिए तो सब मार सकते हैं, लेकिन जिंदा करना इसके लिए क्या करो? मारने के लिए तो किसी को मारा जा सकता है, लेकिन सामर्थ्यवान होगा तो जिंदा कर लेगा, और सामर्थ्यवान नहीं है तो क्या करोगे? चला गया। और क्या समझना? तुमने कहा कि हमारा काम कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अपना बल नहीं है, तुम राम के पीछे पीछे घूम रहे हो, इसलिए बचे हो। और राम का पीछा छोड़ दो, तुम्हें गाल कच्चा खा जाएगा। समझो कैसे प्रहलाद का समय आया, मौत आती थी, एक बार नहीं कई बार। होलिका ने आग में प्रहलाद को लेकर के बैठ गई, समझो। लेकिन वो प्रहलाद भगवान के अधीन था, तो जिस आग को भगवान ने पैदा किया है, क्या वो आग भगवान के भय को जला सकती है? नहीं। बात समझिए, तुम्हारी मौत तो आ सकती है, लेकिन तुम राम के पीछे पीछे घूम रहे हो समस्या के, इसलिए तुम्हारी मौत नहीं आ सकती है। क्योंकि जो अपराध भरत करी तो राम वापस होने भाई, भक्त का जो दुश्मन होता है वो परमात्मा का भी दुश्मन होता है। क्या करिए? और एक छोटी बस्ती ये देता इसमें भी परमात्मा और निश्चय भक्त में कराइए। भगवान का भक्त जहाँ जहाँ भगवान को बुलाता है, वहाँ वहाँ भगवान को नंगे पैरों जाना पड़ता है, समझ रहे हो? मेरे साथ मत है, तो मैं शास्त्रों की बात करता हूँ। तुमने कहा कि शंकर जी के पास नंदी भी रहता, माता पार्वती का वाहन है शेर, भगवान के गले में पड़ा हुआ है सांप, भगवान शंकर का जनेऊ है सांप, भगवान शंकर के कान के कुंडल है सांप, जागना गणेश का वाहन है चूहा, चक्रे का वाहन है मोर, और पार्वती का वाहन है शेर। ये सब एक साथ में रहते हैं। जागना भगवान शंकर के नेत्रों में है आग, चटाओं में है गंगा, तो ये सब है। आज चिंतन करो, ये सब भगवान के साथ में है, लेकिन जब जब समस्या आई तब तब आग ने अपना रूप दिखा दिया। कामदेव को किसने जलाया? शंकर। काहे त्रिशूल से मारन की आदि से, नेट से, और नेट से क्या निकली? किसके पास रहा? अरे लक्ष्मण बड़े खोपड़ी
सच्चाई समझिए। भगवान शंकर के पास बाल भी नहीं, लेकिन जब नकारात्मक सोच करने वाला काम शंकर के सामने गया और शंकर के ऊपर बाण चढ़ाए तो शंकर जी ने क्या किया? सौरभ कल्लो मदन विलोक का भयो लोक तब पे उतरे लोक का तब से उनकी सर नैन खाना चितवत काम भयो तेजा हाहाकार भयो भाई काम लेके राख ले समझो रे। अब आइए दूसरे के राजा दक्ष का सर काटा गया, इसने काटा किसने? शंकर जी। इससे उत्तर दे देखने सुन ये सब जानकार है, शंकर जी सब करते हैं। राजा दक्ष के यज्ञ में जब सती ने अपने आप को जलाया दोगा में तो सबसे बड़ा विरोध किसने किया? शंकर जी के सेवक नंदी ने। उसको अपन ये कहा सबसे बड़ा विरोध सबसे पहले नंदी ने किया था और नंदी ने राजा दक्ष के पक्ष में जाकर कैसे पूछे युद्ध किया था। तो ऐसा नहीं कि शंकर जी के अधीन है तो युद्ध नहीं करेंगे। अगर दुश्मन निहत्था जा रहा है तो उसको हरकत करेगा। शत्रु को कमजोर समझना ये बुद्धिमानी नहीं है। याद रखिए जिसने भी शत्रु को कमजोर समझ लिया, इसलिए मैंने कहा था जब तुमने चर्चा की थी इसलिए मैंने वो चर्चा की और मैं तुम्हारी बात ऊपर इसलिए कर रहा हूँ और इसमें चिंतन करिए और चिंतन करने के बाद मैं पूरा आऊंगा। चलिए बहुत सुंदर दर्शन, बहुत सुंदर, अच्छा दिया। अब लोगों को आनंद फिर क्यों ना आया? नहीं, आनंद आना भी चाहिए। कि जिस समय दक्षिणी यज्ञ किया तो दक्षिणी यज्ञ में विरोध किसने किया? दक्षिणी यज्ञ में जाकर के विरोध भगवान शंकर के गणों ने किया। बहुत सुंदर बात है। अच्छा कहा भगवान शंकर के गणों ने यदि दक्षिणी यज्ञ में विरोध किया तो भगवान शंकर का वहां पर सबसे बड़ा विरोधी कौन बना? और भाई इस निवेदन में जो लोग खड़े लोग थोड़ा बैठ जाए तो मानो इच्छा लगता है कोई सुनने वाला है। भाई उनका संकेत है कि आप लोग ऐसे घेरे खड़े जैसे खेल दिखाया जा रहा है तो बैठ जाए तो सुनने वाला जाता है। जो लोग पहले वो भी आकर बैठ जाए तो अच्छा लगेगा। सुंदर संवाद होना है, 11 बजे तक चलना ऐसे थोड़ी है। लिख के लाए। अच्छा तो जिस समय दक्षिणे यज्ञ करवाया तो दक्षिणी यज्ञ में भगवान शंकर को किसी प्रकार का स्थान नहीं मिला। एक नई बात को बता दो। जिनके छप्पन कमजोर होते हैं वो ये चीज शब्द प्रयोग किया करते हैं। खिलाड़ी वही है जो समय से अपना कार्य को करे। ये समय से हर कार्य करती है, समय से ही शोभा देता है। चलिए अच्छी बात है। तो दक्षिणी यज्ञ में जहाँ तक भगवान शंकर को यदि स्थान नहीं मिला तब भी भगवान शंकर अप्रसन्न नहीं हुए। भगवान शंकर को केवल दुख हुआ था, कष्ट हुआ, वहां तक बात चल गई। लेकिन जिस समय भगवान शंकर को ये ज्ञात हुआ कि माँ सती ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है दक्षिणी यज्ञ में, इस कारण से भगवान शंकर ने अपने गणों को दक्षिणी यज्ञ को भंग करने के लिए भेजा। और आप श्री राम सूरज जी और मास्टर जी बोला उनकी तरफ से भाई क्या प्रावधान है। लखनलाल जी भार्गव खर्चनों बहुत सारा धनर जी भी जिसके चले तो गणों को भगवान शंकर ने दक्षिणी यज्ञ को भंग करने के लिए भेजा और दक्षिणी यज्ञ को भंग किया। लेकिन बाबा जी एक बात आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि भगवान शंकर ने तो वहां विरोध किया दक्षिणी यज्ञ का, लेकिन दक्षिणी यज्ञ में सबसे बड़ा विरोधी भगवान शंकर जी का वहां पर कौन निकला? तो वहां बाबा निकलेगा है। दक्षिणी यज्ञ में भगवान शंकर ने वहां पर विरोध किया, लेकिन इनके बाबा ने वहां पर भगवान शंकर का ही विरोध किया। अब हुआ क्या कि दक्षिणी यज्ञ को जिस समय भंग किया गणों ने तो भृगु
बाबा जी उस समय यज्ञ कर रहे थे। श्रीमद् भागवत पुराण में एक ये सिद्धांत है, तो उस समय भृगु बाबा जी जल्दी जल्दी यज्ञ करने लगे। उधर देखिए गण, जितने गण थे शंकर जी के, वो यज्ञ को भंग कर रहे थे। तो जिस समय भृगु जी की दृष्टि पड़ी कि ये लोग भगवान शंकर के गण दक्ष के यज्ञ को भंग कर रहे हैं, तो और शीघ्रता करते हुए भृगु जी यज्ञ करने लगे। और यज्ञ क्यों करने लगे? यज्ञ करने लगे उस समय एक निशाचर को प्रकट करने के लिए। और वो निशाचर कौन प्रकट किया? भृगु बाबा ने एक विभु नाम का दैत्य उत्पन्न किया। विभु, उसका नाम था विभु। और उस विभु नाम के दैत्य को यज्ञ से उत्पन्न किया। और उस विभु नाम के दैत्य को भृगु बाबा ने आदेश दिया कि जितने शंकर के गण आए हैं यहाँ पर यज्ञ विध्वंस करने के लिए, या को बचाना चाहिए, इनका सबके मार को भगा दो। तो जो विभु नाम का दैत्य हुआ, उसने शंकर जी के गणों को बहुत कष्ट दिया, इतना कष्ट दिया, बहुत मारा शंकर जी के गणों को, विभु नाम के दैत्य को। यहाँ तक दैत्यों को जिस समय उस विभु नाम के दैत्य ने मारा, सब गण चले गए भगवान शंकर के पास में पुनः नव करके। और जब पुनः नव करके गए और शंकर जी को सारा वृत्तांत बताया, और जब शंकर जी को सारा वृत्तांत बताया, तो भगवान शंकर फिर पुनः दक्ष की यज्ञ में आए। वहां पर भी यज्ञ प्रारंभ था और यहाँ पर भी यज्ञ हो रहा है। और यज्ञ देखिए कई प्रकार के हुआ करते हैं। यहाँ पर जो यज्ञ हो रहा है वो किसी न किसी कन्या के पाणी ग्रहण संस्कार से जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि कभी कभी धर्म की आड़ में साधु महात्मा लोग भी अधर्म कराते हैं। आपने उदाहरण दिया, आपने सती वृंदा का एक उदाहरण दिया था। देखिए पंडित जी, कभी कभी समय अनुसार यदि किसी की रक्षा हो रही हो और निशाचर मारे जा रहे हो, तो उसके लिए ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं। अब कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिन स्थानों पर यदि साधु महात्माओं के द्वारा या फिर किसी के द्वारा किसी प्रकार का पाप भी हो जाए या फिर किसी प्रकार का अपराध भी हो जाए, तो वो पाप, वो अपराध धर्म में परिवर्तित हो जाया करता है, धर्म में। और वो स्थान कौन कौन से हैं जहाँ पर यदि पाप भी किया जाए तो वो धर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। यदि कहीं पर झूठ भी बोला जाए तो धर्म में परिवर्तित हो जाता है। वो स्थान कौन कौन से हैं? तो चलिए देखिए, फिर एक श्रीमद् भागवत पुराण का आपको सिद्धांत सुना रहा हूँ। स्त्री नर्ग विवाहे जापत्तर। स्त्री अगर कहीं पर स्त्री को प्रसन्न करना है, तो भले तो है नहीं है, तो कहा जाना कैसे प्रसन्न की जाए? अगर अपनी स्त्री को प्रसन्न करना है, सिद्धांत श्रीमद् भागवत पुराण का है, लक्ष्मण लेके ना, क्योंकि शास्त्रों का प्रमाण और हमारा आपका जो भी चिंतन है वो शास्त्र मत है। शास्त्रों का मत आप देंगे और शास्त्रों का मत लक्ष्मण देगा। स्त्री अगर अपनी स्त्री को प्रसन्न करने में एक भी झूठ नहीं बाबा, चाहे 1000 प्रकार के भी झूठ बोलना पड़े। अब बहुत लोग ऐसे जो झूठ अपनी स्त्री को प्रसन्न करने में बोलते भी है। बोला तो नहीं सही, अब इनके बात तुम पंचन लाइव बात है कर सही क्या जाने अपनी स्त्री को प्रसन्न करने में कभी कभी लोग हजारों प्रकार के झूठ बोल देते हैं। और झूठ बोलना वहां बड़ा पाप है। तो अगर स्त्री को प्रसन्न करने में झूठ बोला जाए तो आज से मान के चलो कि कुछ शास्त्र प्रमाणित बात कर रहा हूँ, वो झूठ आपका पाप में परिवर्तित नहीं होगा, वो धर्म में बदल जाता है। चाहे जितना झूठ बोल लो पर स्त्री से वो धर्म में बदल जाएगा, वहां पर पाप नहीं पड़ेगा। पहला स्थान। दूसरा स्थान कौन सा? जहां पर झूठ बोलने में पाप नहीं पड़ता, वहां पर भी धर्म में बदलता है। दूसरा स्थान, स्त्री सुंदर विवाहे चापर करते प्राण संगठे दो ब्राह्मण है। अगर कहीं पर गाय और ब्राह्मण की रक्षा हो रही हो, गाय ब्राह्मण की रक्षा में अगर हजारों प्रकार के भी झूठ बोलना पड़ जाए तो वो झूठ भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है, वहां पर भी पाप नहीं पड़ता है। तो ब्राह्मण का अर्थ है नर्म विवाहे चापर करते बतरते अर्थ ये अगर कहीं पर अपनी जीविकोपार्जन में जिसको लोग कहते धंधा तो भले तो भाई कुछ ही नहीं है तो कहा जा रहा हूँ धंधा है केवल एक मारो करो। कभी कभी अपनी जीविकोपार्जन में अगर जीविकोपार्जन
और अगर में एक नहीं दो नहीं 1000 प्रकार के भी झूठ बोलना पड़ जाए तो वो झूठ भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है, वहां पर भी पाप नहीं पड़ा करता है। नग्न विवाहे जागृत थे। नग्न विवाहे का तात्पर्य ये है कि अगर कहीं पर कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार बाबा हो रहा हो, कन्या का विवाह, अब कन्या के विवाह में आप लोगों ने हमेशा देखा होगा पिता को झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ नहीं, हजारों प्रकार के झूठ पिता को अपनी पुत्री के पाणी ग्रहण संस्कार में बोलना पड़ता है। तो अगर पिता के द्वारा पुत्री के पाणी ग्रहण संस्कार में झूठ बोलना पड़े और आप भैया शिवाध्यक्ष उनके द्वारा भाई 51 मुद्राएं प्रदान हो रही है। भाई दोनों लक्ष्मण जी को स्वामी चरणों में 25 जी बहुत सारा धन तो विपिन निगम जानते हैं क्या होगा। तो अगर पिता के द्वारा पुत्री के पाणी ग्रहण संस्कार में झूठ बोलना पड़े तो सबसे बड़ा वो धर्म का कार्य कर जाता है, वहां पर पाप तो यहाँ पर भी धर्म नहीं है बाबा। ये थोड़ी होगा थोड़ी सी बताइए, तो यहाँ पर भी धर्म का कार्य है। और ये धर्म का कार्य करवाया किसने है? ये धर्म का कार्य केवल आपके लोग तो करवा रहे हो। तोड़ने वाले को आदेश दिया, अब तोड़ने वाले को आदेश किसने दिया? आप लोगों ने दिया। अब आप लोगों के द्वारा धर्म का खंडन करवाया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार का कहीं से दोष नहीं लगेगा, चाहे जितना आप कहो तो नहीं दोष है। धर्म नहीं है, ये अधर्म है, सब धर्म है। और ये जितने बैठे हैं ये सब भी धर्मवान है। देखो जो पति पत्नी से झूठ बोला है वो पुण्य है। आप पुण्य तो वाल्मीकि ने अपनी पत्नी से सही क्यों नहीं बोला? और आप भैया राम स्वरूप मास्टर जी उर्फ भोला भैया उनके द्वारा क्या मुद्राएं प्रदान हो रही है। बहुत बहुत सारा धन्यवाद। वाल्मीकि ने अपनी पत्नी से जीवन भर झूठ बोला, हम लोग जीवन भर। तो क्या भगवान ने एक बार भी ये कहा कि तुम सही कर रहे हो तुम्हारे नियम के अनुसार? वाल्मीकि पहले रजाकर थे, चोरी करते थे, मारकाट करते थे, लूटपाट करते थे, डकैती डालते थे। लेकिन जिसमें उन्होंने सरकारियों को बाधा पकड़ा तो अब साधुओं को सरकारियों को पकड़ लिया, उनको लूटने लगे। तो उन्होंने कहा कि ये किसके लिए तुम लूटपाट कर रहे हो? तो उसने कहा अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। अपनी पत्नी अपने बच्चों के लिए, बच्चों का भरण पोषण करने के लिए मैं चोरी करता हूँ, ये वाल्मीकि जी ने शुरू में कहा। तो उन सरकारियों ने कहा कि चोरी जो करते हो, ये मारकाट करते हो, लूटपाट करते हो, तो क्या तुम्हारी पत्नी इसमें साथ देगी? जब भगवान तुमको दंड देगा तो क्या तुम्हारी पत्नी इसमें साथ देगी? उसने कहा नहीं बात पूछ दिया। अब वो अपनी पत्नी से पूछने गया बच्चों से, और जिसने पत्नी और बच्चों से पूछा कि मैं चोरी करता हूँ, मारकाट करता हूँ, लूटपाट करता हूँ, डकैती डालता हूँ, और जब भगवान मुझको दंड देगा, जब दंड देगा तो क्या इसमें तुम भाग लेगी? तो पत्नी ने कहा कि तुमने ये बात पहले नहीं बताई, ये बात तुमने पहले नहीं बताई। अरे चोरी तुम करो, मारकाट तुम करो, लूटपाट तुम करो, तो भागो तुम समझ गया? हमारा नाम बाल व्यास। चलो जितनी बातें सब और उसी समय बाद में बात करते हैं उल्टा नाम जगती जगे जाना। जैसे को जानकारी हुई कि भगवान मेरा एक झूठ बोलने से छूट गया, अब वही कहाँ ले जा पहुंचे सरकारियों के पास, बताए पत्नी साथ नहीं देगी, बच्चे साथ नहीं देंगे, अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि अब राम राम जपो तो कल्याण होगा। तो उसने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं, तो बोले तुम्हें छीने भर किया, तो उसने कहा मैंने छीने भर मारा, बोले मारे मारा कर, तो मरा मरा करने लगा, तो राम राम निकलने लगा, मरा 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 मरा, तो उल्टा नाम जपन के जागा पारमान भैरव चमका। और अगर पत्नी भी पति से झूठ बोलती है
तो ये भी पाप। हाँ, और क्या, शंकर जी ने अपनी पत्नी सती का त्याग क्यों कर दिया? क्योंकि सती झूठ बोली, समझ रहे हो? और सती का त्याग करने का कारण ये था कि शंकर की बात माता सती ने नहीं मानी। विचार करना, फिर शंकर की बात शंकर की पत्नी सती ने माना होता तो सती ने सीता का रूप बनाया न होता। समझ रहे हो? तो जो नारी अपने पति की बात न मानना है उसको तुमका पतिव्रता नहीं कहोगे। तो पतिव्रता जो होगा जब भारतीय विदेशी ये बात आपकी बिल्कुल सही। अब देखिए, पति और पत्नी की चर्चा का थोड़ा विषय बन गया था, पति और पत्नी की। तो मैंने ये कहा था कि पति चाहे जितना झूठ बोल ले पत्नी से, पहले आप मेरे कहने का तात्पर्य समझिए। मैंने ये कहा था कि पति चाहे जितना झूठ बोल ले अपने पत्नी से, लेकिन पत्नी का ये ताजुब तो नहीं होता है कि पति से झूठ बोले। पत्नी का ये कर्तव्य नहीं होता है। और अगर आपने तो वाल्मीकि जी के यहाँ का उदाहरण दिया, तो उस समय यदि वाल्मीकि जी की पत्नी ने वहाँ पर अपने पति से सही बात बोली कि झूठ बात बोली? पत्नी ने पत्नी से क्या लेना देना? पत्नी की चर्चा तुमने ये कहा नहीं, आपने देखिए पहले बात समझने का प्रयास किया। पंडित जी आपने कहा था कि यदि पति, तुमने ये कहा था कि यदि पति पत्नी से झूठ बोलता है तो इसको पाप नहीं झूठ कहा जाएगा। तो मैंने यदि पति पत्नी से झूठ बोलता है तो उसको झूठ कहा जाएगा। तुमने कहा जाएगा, तो मैंने शास्त्र से जोड़ा कि जीवन भर बनाकर अपनी पत्नी से झूठ बोलता था, एक बार भी नहीं बताया कि मैं चोरी करता हूँ। समझो, और जब पत्नी ने पूछा कि क्या करते हो, कहता है नहीं करता। समझो, तो पत्नी से पति ने झूठ बोला, लेकिन वो पुण्य नहीं, वो पाप था। वो पत्नी से झूठ बोलने वाला पाप नहीं था। गंभीरता से समझिए। तो आप हमारी बात को सत्य कर रहे हैं। सत्य नहीं कर रहा, सत्य कह रहे हो ना, किताब नहीं हो पा रही है। फिर समझिए पंडित जी, दीनानाथ पहले समझने का प्रयास कीजिए। मैंने ये कहा था कि पति को चाहिए कि अगर झूठ पत्नी से बोल रहा हो तो पत्नी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। पति जीवन भर वाल्मीकि हमेशा अपने पत्नी से झूठ बोलते रहे, तब तक पाप नहीं पड़ा। लेकिन जिस समय एक पति ने पत्नी से पूछा कि जो मैं ये कर्म कर रहा हूँ, आज जो मैं अनैतिक कार्य और जिस प्रकार के भी कार्य करता हूँ, उन कर्मों में क्या तुम मेरे सहभागी बनोगी? पत्नी से पूछा तो क्या पत्नी ने उस समय झूठ बोला कि सही बोला? पति से सही बोला। आज भैया जी आने कमेटी के सदस्य भाई एक शेर को प्रदान कर रहे हैं 51 रुपए लखनलाल जी के लिए और 51 रुपए धागा प्रसाद प्रदान कर बहुत धन्यवाद है। आप भैया को प्रजापति जी के द्वारा भाई 21 रुपया प्रदान हो रहे हैं लखनलाल जी धागा प्रसाद जी, बहुत धन्यवाद है। ये पति पत्नी के बीच की बड़ी गंभीर राम गोपाल प्रजापति जी के द्वारा भी 20 रुपया प्रदान लखनलाल जी धागा प्रसाद जी के लिए बहुत धन्यवाद है। पति पत्नी के बीच की चर्चा थोड़ी सी बात की तो वहाँ पर भी वाल्मीकि जी की पत्नी ने वाल्मीकि जी से झूठ नहीं बोला, वहाँ पर भी सत्य बोला कि नहीं दीनानाथ मेरे स्वामी अंतर्यामी, यदि आप किसी प्रकार का कार्य कर रहे तो उस कार्य में सहभागी नहीं बन पाऊंगी। वहाँ पर सत्य बोला था। वहाँ पर वाल्मीकि जी की पत्नी ने उनसे अनैतिक अर्थात झूठ नहीं बोला। तो पति चाहे जितना झूठ बोल जाए, लेकिन पत्नी का दायित्व क्या हुआ करता है? ब्याह जी, पत्नी का दायित्व, पत्नी का दायित्व पत्नी का दायित्व क्या होता है? शिव प्रजापति जी, शिव जी प्रसन्न हुए, शिव जी प्रसन्न हुए प्रजापति जी के बारे में धन्यवाद है।
सारे खड़िया पसंद हो रहे हैं। सोम मंगल पूजा फल जिक्र क्या खुदा प्राण हसी करते बहुत सारे भगवान। देखिए पत्नी का दायित्व क्या होता है, माताएं भी बैठी है, हाँ। अब माताओं के लिए भी है, हाँ। तो अपनी माताओं से भी ये निवेदन करेंगे कि कभी भी हाँ। अपने स्वामी से झूठ मत बोलिएगा, हाँ। चाहे स्वामी झूठ बोल जाए, हाँ। लेकिन आप लोग अपने स्वामी से न कभी लड़िएगा, न झगड़िएगा। हाँ। ये बात परशुराम जी की है, हाँ, ये रामलीला से कुछ चिंतन यही कम से कम लेते हाँ, यही, जाते हम कह रहे थे कि नहीं अपने पतियों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब पत्नियों का दायित्व क्या होना चाहिए, एक ही खराब एक पत्नी माँ, पत्नी का दायित्व एक है और एक पैसा एक ही खराब एक पत्नी माँ, टाल बचने मन पति का जो